Assalamu alaikum, boys and girls. Me, Sajid Jafri, again at the front of you. Boys and girls, Alhamdulillah, we are moving ahead. और जो मेरा लास्ट लेक्चर था, होपफुली कि आपने उसको सुना होगा, बार बार सुने उस लेक्चर को. Then you have to go through your books. But लेकिन for the time being, अभी जो आज हमारा टॉपिक है जिसको हम बात करने वाले हैं, it was related to the last lecture. Boys and girls, after completion of the vast description of the hybridization, मैंने उसका इनिशियली इसका इंट्रोडक्शन दिया आपको कि हाइब्रिडाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या होता है, फिर उसके क्लासिफिकेशन और फिर उसकी एप्लीकेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज आई एग्जाम्प्लिफाइड बाय मीथेन, इथेन, इथीन एंड एसिटाइलिन. होपफुली यू डिड एंजॉय. आपने उस लेक्चर को सुना होगा और बार बार सुना होगा. उस लेक्चर के बाद यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स. उसके बाद लेक्चर को सुनने के बाद फिर आप अपनी बुक्स को फॉलो कीजिएगा. Then you will feel comfortable, inshallah. Moving ahead, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो मेरा अगला पार्ट था, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ मीथेन, इथेन और एथीन के बाद जो मेरा अगला टॉपिक था, इट वाज नोमेनक्लेचर. इन रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर जो मेरा फर्स्ट लेक्चर जो मैंने दिया नोमेनक्लेचर पे, इट वाज टू सम एक्सटेंट जस्ट इंट्रोडक्शन. आपको पता है मेरा उसूल है कि जब भी मैं कोई काम शुरू कर रहा होता हूँ पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, जस्ट टू सेट योर माइंड. बिल्कुल उसी तरह नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले मैंने उसका आपको इंट्रोडक्शन दिया, इन डिटेल बताया नोमेनक्लेचर, उसकी इंपॉर्टेंस, प्रीवियस जेनेवा सिस्टम, देन आईयूसी सिस्टम एंड देन आयोपैक सिस्टम. और फिर आयोपैक सिस्टम की इंपॉर्टेंस कि चाहे मॉलिक्यूल सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, हम आयोपैक सिस्टम के जरिए उन तमाम मॉलिक्यूल्स को नाम दे सकते हैं. और if the structure is given to you, from the given structure you can give the name, or if the name is given to you, you can write the structure. और मैंने कहा था आयोपैक names are actually structural name. ठीक है. और फिर हमने इसी से रिलेटेड एक बात की थी आपसे, the classification of carbon, the primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon जो आपने पढ़ने हैं. और फिर मैंने बताया था क्वाटरनरी कार्बन भी होता है. इन डिटेल मैंने उसको समझाया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन्स क्या होते हैं. इसके बाद वाला जो मेरा लेक्चर था, इट वाज समथिंग अबाउट सम रूल्स, सम बेसिक रूल्स रिगार्डिंग आयोपैक सिस्टम. मैंने कुछ रूल्स बोर्ड पे लिखे थे और मैंने पूरा बोर्ड भर दिया था. और फिर फाइनली उन रूल्स को मैंने क्या कहा था कि आप बस इसके स्क्रीनशॉट लेकर रखें. अभी आपको बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इन प्रैक्टिस होंगे तो आप खुद ब खुद इन रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे और यू विल एंजॉय कि उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप उसे फॉलो कर रहे हैं. लेकिन वो चीज़ रिटन में होना जरूरी थी, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, जब मैं बोलना शुरू करूंगा, तो देन मैं आपको हिंट दूंगा, मैं आपको रेफरेंसेस दूंगा कि देखो ये रूल्स में लिखा हुआ, ये रूल्स में लिखा है. वो चंद रूल्स थे, 10-12 रूल्स मैंने लिख दिए थे अपनी तरफ से, ताकि आप थोड़ा सा यू शुड फील कंफर्टेबल रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस. अगर आप फिजिकल क्लास में होते तो मैं रूल्स बोर्ड पे नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट शुरू करता. ठीक है. लेकिन ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस के परसेप्शन में फर्क होता है. बहरहाल वो रूल्स मैंने लिखे और थोड़ा थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश भी की मैंने कि इन रूल्स की कहाँ पर क्या एप्लीकेशन होगी. लेकिन मैंने कहा था कि प्लीज रिलैक्स, फील कंफर्टेबल. Once we are going to start the alkanes, जब हम अल्केन शुरू करेंगे ना, then alkanes में उन तमाम रूल्स की आपको एप्लीकेशंस नजर आना शुरू होंगी. और मैंने कहा था पूरा नोमेनक्लेचर, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है नोमेनक्लेचर पर, और पूरा नोमेनक्लेचर डिपेंड करता है अल्केन्स के नोमेनक्लेचर पर. और उसके बाद तो बस आपने मूव करना है तेजी के साथ. उन रूल्स में बार बार एक चीज का जिक्र हो रहा था, बॉयज एंड गर्ल्स. इट वाज समथिंग अबाउट द सबसिक्वेंट, साइड चेन, ब्रांच, जिन्हें हमने एक नाम दिया था अल्काइल ग्रुप्स. क्या नाम दिया था हमने? अल्काइल ग्रुप्स. आइए देखिएगा प्लीज. आई एम गोइंग टू स्टार्ट. प्लीज सी द सिचुएशंस.
अल्काइल ग्रुप्स जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं, डू यू रिमेंबर और नॉट? आर के जरिए। किसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स? आर के जरिए, ठीक है। अल्काइल ग्रुप्स आर मैंने कहा था दिस इज सेड टू बी द हाइड्रोकार्बन पोर्शन अटैच्ड टू द पैरेंट चेन एज ए ब्रांच। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज जब भी हमारी बात खत्म हो जाएगी ना अल्काइल ग्रुप्स के बाद, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लेवल पर आ चुके हैं कि नाउ वी आर कैपेबल टू स्टार्ट योर अल्केन्स नोमेनक्लेचर फ्रॉम अल्केन्स। देखिए अभी तक तो आपका माइंड सेट होगा, अभी तक तो आपको उसके फंडामेंटल्स पर, उसके बेसिक के ऊपर बात चल रही है कि व्हाट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, आइए मैं इसके बारे में लिखता हूं आपके लिए, देन यू हैव टू कंसीडर द सिचुएशन प्लीज। Alkyl group is a hydrocarbon containing side chain or branch. Alkyl group is a hydrocarbon containing side chain or branch attached to parent chain. The alkyl group is a hydrocarbon containing the side chain or branch attached to the parent chain, ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल से अभी क्या नाम होगा, ये सारी बातें छोड़िएगा ना, सिर्फ ये अंडरस्टैंड कीजिएगा ना, लाइक दिस। इसका नाम क्या होगा? आई एम नॉट आस्किंग, आई एम नॉट टॉकिंग। अभी आप सिर्फ देखिए ना, रूल्स के अंदर ये बात मैंने आपको समझाई थी कि दिस इज योर द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, दिस इज योर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ये है आपकी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ठीक है बेटा। और इस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के बाहर अब ये जितने भी हमारे पास रेडिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ना आउट ऑफ इट, ये है आपकी पेरेंट चेन ना, ये है आपकी पेरेंट चेन जो जिसे मैंने प्रोमिनेंटली मेंशन किया। अब इसके आउट ऑफ दैट पेरेंट चेन ये जो साइड ब्रांचेस हैं, ये जो साइड चेन्स हैं, इन साइड चेन्स को हम कंसीडर करते हैं एज ए रेडिकल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सिंपली कॉल्ड एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप इज अ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग साइड चेन और द ब्रांच अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। आइए बात करते हैं मजीद इसके ऊपर। हम याद रखिएगा, अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, याद रखिएगा प्लीज।
देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये मैं जितना लिख रहा होता हूँ ये सब अपनी तरह से लिख रहा होता हूँ। You should feel comfortable. Alkyl group is a hydrocarbon containing chain of the side chain branch or branch attached to the parent chain. When a hydrogen from an alkane is supposed to is removed, अब मुझे बताएं जब किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हम फर्ज करते हैं नहीं है फॉर एग्जांपल से, तो अब वो कंपाउंड नहीं, वो एज ए रेडिकल के तौर पर एक्ट करता है। दैट रेडिकल इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप ना। When a hydrogen from an alkane remove the resultant hydrocarbon is considered as an alkyl group named based on corresponding alkane। उसका नाम corresponding alkane ही से ड्राइव होता है। Feel comfortable, relax। अभी मैं समझाना शुरू करूँगा, then you will see what I'm saying। देखो बेटा, listen to me। अब इधर देखिए प्लीज ऑल, इधर देखिए फॉर एग्जाम्पल से अल्केन, अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स ना, अल्केन, ठीक है। अल्केन का मैंने कहा एन इज रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स आइन, यानी कि एन चला जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई, यानी कि द रेडिकल इज ड्राइव फ्रॉम अल्केन। अल्क अपनी जगह पे रहा और उसकी जगह पे सफिक्स क्या आ गया, आइल, अल्काइल। अच्छा, इसी बात को एक और तरीके से समझिएगा ना, इसी बात को फिर समझिएगा। ये देखिए, लिसन टू मी, अल्केन्स क्या होते हैं, ये है अल्केन, यानी कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अल्केन। और हमने क्या कहा, व्हेन हाइड्रोजन फ्रॉम, यानी कि फर्ज करते हैं इसमें से एक हाइड्रोजन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, ये हाइड्रोजन चला जाए तो मुझे बताइए क्या बचेगा, अल्काइल ग्रुप। ये रहा वही जो हम बात कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप। अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी दूसरे वर्डिंग चलिए ना, जेंडर रिप्रेजेंटेशन चलिए। अभी जब मैं इसको एग्जाम्पलीफाई करूंगा ना, देन यू विल सी कि ये बात बहुत आसान है, हर चीज को परेशान नहीं होता है ना, रिलैक्स। अब जरा इसी कॉन्टेक्स्ट में जरा देखिएगा प्लीज, इधर देखिए, अब इधर देखिए बच्चों, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है। एक कंपाउंड है, उसका नाम है CH4। क्या नाम है उसका कंपाउंड, CH4, मीथेन। क्या नाम है इसका, मीथेन। क्या नाम है बेटे, मीथेन। अब हम फर्ज करते हैं कि अगर एक मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। अब आपको बार बार ये हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनिशियली आपको समझाने के बाद। CH4 इज अ कंपाउंड, लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हम फर्ज करते हैं वो नहीं है तो ये क्या बचेगा, CH3। अब मुझे बताइए, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथी वैलेंसी क्या हो गई, अनसैटिस्फाइड। ये वो चौथी वैलेंसी है जो ब्रांच के साथ अटैच हो जाती है, ये वो जाके अटैच हो जाती है पेरेंट चेन के साथ। यू गॉट इट माय पॉइंट। मीथेन, अब ये तो कंपाउंड था, लेकिन फर्स्ट that is your CH3 is not considered the compound but a part of compound. Which type of the part? As a side chain, as a branch, as a substituent. अच्छा, ये कौन सा मीथेन, तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, एन हटा दीजिए और उसकी जगह पे क्या लगा दीजिए, आइल। तो अगर ये मीथेन था तो एक कार्बन वाला मीथ और सफिक्स क्या हो जाएगा, आइल, यानी कि इस रेडिकल का नाम होगा मीथाइल ग्रुप। यानी कि ये दोनों के दोनों कौन है, बोथ ऑफ दीज आर कंसीडर्ड मीथाइल ग्रुप्स। ये दोनों कौन है बेटे, मीथाइल ग्रुप्स, यानी कि मीथाइल ग्रुप इज अटैच्ड। मैंने बड़े सादा से लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश की, व्हाट डज इट मीन। तो याद रखिएगा, एक आसान सी बात बताओ, मीथेन से मिथाइल, तो इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल। और जब वो आइल की बात होती है तो दे आर एक्टिंग एज ए साइड चेन, दे आर एक्टिंग एज ए ब्रांच अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, ठीक है। अच्छा, रिलैक्स हो जाइए ना। तो क्या कहा मैंने, ये बात समझ में आई कि किसी भी अल्काइल ग्रुप को हम कंसीडर करते हैं। एक नजर बोर्ड पे देखिए आप लोग अच्छे तरीके से ना, और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। अब तो देखिए, आइए मजीद बात करते हैं ना, रिलैक्स। बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में हम मजीद बात, इधर देखो बेटा, लिसन टू मी, दिस कंपाउंड इज सेड टू बी C2H6, फार्मूला C2H6।
अच्छा, इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, सिंपली CH3 CH3, एक ही बात है। C2 एक और एक दो कार्बन, 6 3 and 3 6, दिस कंपाउंड हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 2। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम क्या होगा? ईथ, दो कार्बन ईथ, और सिंगली बॉन्डेड सफिक्स क्या होगा? एन, यानी कि इस अल्केन का नाम है इथेन। जिस तरह एक कार्बन वाले का नाम था मीथेन, दो कार्बन वाले का नाम इथेन। अगर मीथेन से मिथाइल बन रहा है तो इथेन से इथाइल, जरा देखिएगा प्लीज। फॉर एग्जांपल से, अब मैंने कहा बार बार हाइड्रोजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू सपोज वन ऑफ द हाइड्रोजन इज व्हाट इज रिमूव्ड। तो अब मुझे बताओ क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? C2, हाँ भाई क्या बचेगा मेरे बच्चों को जल्दी बताओ? C2H5, C2H5 यानी कि C2H6। अगर इथेन है तो ये क्या हो गया? C2H5। अच्छा, इस तरह भी हो सकता है, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH2 CH3। आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप चाहे तो इसको मॉलिक्यूलर स्टेट में लिख लें C2H5, या आप इसको इस तरह लिख लें CH2, यानी कि वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कॉर्नर और फ्रॉम दिस कॉर्नर, लेफ्ट और राइट, इससे। अच्छा, बात हो रही थी वो हाइड्रोजन ये क्यों, जैसे C2H6, तो क्या हो गया C2H5? और मेरे जो रिकॉर्डिंग के ऊपर है उन्होंने मुझे कहा कि सर वो जो लास्ट पार्ट है ये आउट ऑफ रिकॉर्डिंग जा रहा है, तो इसको दोबारा नीचे लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए, और यू मे राइट समथिंग भाई, इस कॉन्टेक्स्ट में C2H6 था तो C2H5 हो गया, और इसके हिसाब से देखा जाए तो आप इसको लिख सकते थे, यानी कि वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सपोज्ड टू रिमूव CH2 CH3। ये बात वही है, एक और एक दो। तो आप इसे C2H5 करके लिख लें, आप इसे CH2 CH3 या CH3 यहाँ पे ले लें CH2। इससे कोई डोंट कॉम्प्लिकेशन और डिजाइन ऑफ मॉलिक्यूल, इसके ऊपर हम इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूल का नाम क्या था? इथेन। देखो इसका नाम क्या था? मीथेन। तो मीथेन से इसका नाम क्या हो गया? मीथाइल। तो ये अगर इथेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथ। ईथ अपनी जगह पर, बिकॉज़ द टू कार्बन्स एटम आर सेम, ईथ। लेकिन अब क्योंकि ये रेडिकल के तौर पर अटैच होगा तो अब ये एन लिखा जाएगा। मैंने कहा अब इसके साथ सफिक्स आएगा, वो होगा आइल, यानी कि इसका नाम होगा इथाइल। तो बात हो रही थी मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, तो प्रोपेन से प्रोपाइल। अच्छा मुझे बताइए, ऊपर वाले मॉलिक्यूल में देखें, इन दो रेडिकल्स को, इन दो सब्स्टिट्यूएंट्स को अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन आपने पहचान लिया कि वो मिथाइल है। तो अब मुझे बताइए इथेन समझाने के बाद C2H6 यानी कि C2H5 ये ग्रुप क्यों मौजूद है? अब मुझे बताओ इस इथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? इथाइल। तो यही तो बात मैंने रूल्स में लिखवाई थी कि जब आप पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, आइडेंटिफाई द अल्काइल ग्रुप्स। देखिए अभी हम रूल्स लिखने में बात नहीं कर रहे, अभी मैं मॉलिक्यूल्स का नाम क्या होगा मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं बात समझा रहा हूं अल्काइल ग्रुप्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है? तो CH3 अगर मिथाइल है तो C2H5 अटैच टू द पैरेंट चेन, C2H5 CH2 CH3। हम चाहे तो इसे खोल के ओपन चेन में भी लिख सकते हैं, यू विल सी माय वर्ड्स एंड फॉरवर्ड। तो मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, तो यूज योर कॉमन सेंस, प्रोपेन से प्रोपाइल। आइए प्रोपाइल की बात पर बात करते हैं। अब देखो बेटा, लिसन टू मी, एक कंपाउंड है, उसका नाम है, हम सब जानते हैं C3H8। यहां से शुरू करते हैं, चलिए ठीक है? C3H8 फार्मूला ये है, 3 कार्बन है। अच्छा इसे लिखा कैसे जाएगा जरा ये देखिएगा ना, इधर देखो बेटा, CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 3 and 3 6 and 2 8, C3H8। तो 1 कार्बन वाला अगर मीथेन है, 2 कार्बन वाला इथेन है, तो 3 कार्बन वाले का नाम क्या होगा?
प्रोपेन। क्या नाम होगा बेटा? प्रोपेन। अब देखो प्रोपेन, ये है आपका प्रोपेन, प्रोपेन, दिस इज व्हाट योर प्रोपेन, ये आपका प्रोपेन। तो मीथेन से मिथाइल, तो इथेन से इथाइल, तो जल्दी मुझे बताओ प्रोपेन से प्रोपाइल। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, जरा गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल से CH2 CH2 CH3, देखिए क्या फर्क है इसमें और इसमें? क्या फर्क है? एक हाइड्रोजन का फर्क है, वही। अब मुझे बताइए इस कॉर्नर से मैंने एक हाइड्रोजन सपोज टू रिमूव। अच्छा जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैं ये करूं, यहां से हटा दीजिए, यहां से कम कर लीजिए, लाइक दिस। यू गॉट इट माय पॉइंट और नॉट? ये लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपने क्या कंसीडर करना है, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सपोज टू रिमूव। तो ये हो गया। अगर ये प्रोपेन था तो ये क्या हो जाएगा इसका रेडिकल? प्रोपाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल क्या नाम हो जाएगा मेरे बच्चे? प्रोपाइल। ठीक है। अच्छा एक और बात भी तो है, मैंने भी समझाया, इस कॉर्नर से भी आप रिमूव, यू हैव टू कंसीडर टू रिमूव फ्रॉम दैट कॉर्नर और फ्रॉम दिस कॉर्नर प्रोपाइल। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ कॉर्नर द हाइड्रोजन व्हिच इज कंसीडर्ड, व्हिच इज सपोज्ड टू रिमूव फ्रॉम सेंट्रल कार्बन, अगर वो यहां से फर्ज किया जाए कि यहां से रिमूव है, तो देखिए इसका दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा? इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी वो देखिए, CH3 CH3, यानी कि ये लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि वो हाइड्रोजन व्हिच इज टू बी रिमूव, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी रिमूव मे बी फ्रॉम एनी कॉर्नर और मे बी फ्रॉम सेंटर। तो देखो ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, तो इसका नाम भी क्या होगा? प्रोपाइल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना, ये भी प्रोपाइल। अब सब पता ही चला कि देखो इसमें तो दोनों ये डायगोनल वाली जो है ना, यहां से रिमूव होती है इथाइल ग्रुप, लेकिन प्रोपेन में हमारे पास दो चांसेस हैं कि वो हाइड्रोजन व्हिच इज सपोज्ड टू रिमूव इट इफ इट इज फ्रॉम कॉर्नर, अगर वो कॉर्नर से मौजूद है तो इसका नाम होगा एन प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। लेकिन अगर सपोज टू रिमूव फ्रॉम सेंटर, लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं वो सेंटर से रिमूव है, तो फिर याद रखिएगा इसका नाम होगा आइसो। क्या नाम होगा? आइसो। अच्छा मैंने हैंड दिया, अब एक मिनट रुकिएगा। एक कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है, कुछ याद है पुरानी बातें? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में मैंने आपको बताया था, ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है उसे हम सेकेंडरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेकेंडरी। तो याद रखिएगा प्रोपाइल ग्रुप जो है, जैसे मिथाइल सिर्फ मिथाइल होता है, इथाइल सिर्फ इथाइल होता है, ठीक है, वो नॉर्मली। लेकिन प्रोपाइल के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ द हाइड्रोजन सपोज टू रिमूव फ्रॉम कॉर्नर, नॉर्मल प्रोपाइल। इफ द हाइड्रोजन सपोज टू रिमूव फ्रॉम सेंट्रल कार्बन, now it is said to be secondary propyl or isopropyl. Is that clear? याद करें मेरे लफ्ज बेटा, मैंने कहा था मॉलिक्यूल जब कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होते हैं तो हम बहुत सारी टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और आगे जाके आप पढ़ेंगे नॉर्मल, आइसो, न्यू, या वहां आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपने याद रखना है सेंटर से रिमूव है तो सेकेंडरी या आइसो, कॉर्नर से रिमूव है तो प्रोपाइल। तो सिंपली मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। अब मिथाइल सिर्फ इथाइल होता है, वो नॉर्मल आइसो या सेकेंडरी नहीं होता। इथाइल भी बस नॉर्मल ही होता है, क्योंकि फ्रॉम एनी कॉर्नर यहां से रिमूव करेंगे, इट इज ऑलवेज नॉर्मल। लेकिन प्रोपाइल में दो चांसेस थे, या तो कॉर्नर से सपोज टू रिमूव या फिर हाइड्रोजन सपोज टू रिमूव फ्रॉम सेंटर। इफ इट इज अटैच्ड विद द कॉर्नर, नॉर्मल प्रोपाइल। इफ इट इज अटैच्ड फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन, इट इज सेड टू बी सेकेंडरी और आइसोप्रोपाइल। याद रहेंगी बातें। अब आइए बिल्कुल इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक और मॉलिक्यूल, कम से कम ये पता होना चाहिए ना, एक और है दैट इज सेड टू बी बेटा। अच्छा ये हो गया हमारे पास दो चांसेस हो गए ना, प्रोपाइल या तो नॉर्मल होगा या फिर आइसो होगा, ठीक है बेटा। ये दो चांसेस है हमारे पास प्रोपाइल के। ये यानी कि प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल के अगर रेडिकल है तो ये दो पॉसिबल रेडिकल हैं जो ब्रांच पे अटैच हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब आइए एक और हमने पढ़ना है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर व्हाट C4H10 compound is simply CH3 CH2 CH2
CH3। बेटा इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है बेटा इसका? ब्यूटेन। भाई मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, मे बी नॉर्मल और मे बी आइसो और सेकेंडरी, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। तो देखो प्रोपाइल में अगर दो किस्म के रेडिकल हैं, नॉर्मल और आइसो, तो ब्यूटाइल में 3 पॉसिबल रेडिकल्स आर एक्सपेक्टेड। आइए जरा देखिएगा प्लीज, लिसन टू मी मेरे बच्चों का देखो, रिलैक्स, फील कंफर्टेबल ना। सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वही कॉर्नर से रिमूव कर ले, फर्ज कर लीजिए, और वो कॉर्नर लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वही है। बट इस हाइड्रोजन को मैंने यहां से कंसीडर किया, या यहां से भी कर सकता था, लाइक दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्यूटाइल, अब मुझे बताइए कॉर्नर से है ना, तो कॉर्नर वाले के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो प्रोपाइल था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल। यानी कि एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इधर देखो, कीपिंग द सेम सिचुएशन इन योर माइंड। ये देखिए सब कुछ वही है, ये नॉर्मल प्लॉट से, लेकिन यहां पे देखो ये वो सिचुएशन आ गई ना। अब एक कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से ज्वाइन है। अब मैंने कॉर्नर से हाइड्रोजन सपोज टू रिमूव फ्रॉम कॉर्नर, नहीं, एक कार्बन सेंट्रल कार्बन दिस वन, और ये कार्बन डायरेक्ट दो से ज्वाइन है, इसका नाम होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेम, अगर वो आइसो या सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये हो जाएगा आइसो या सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है बेटा। और तीसरी चांस क्या है, लिसन टू मी, तीसरा चांस ये है कि देखो मैंने पढ़ाया था कि एक कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से भी अटैच हो सकता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखिए एक कार्बन डायरेक्ट 3 से ज्वाइन है आपके सामने। अब मुझे बताइए प्लीज, ये तो हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल, ये हो गया आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल, वही 1 2 3 4, वही 4 कार्बन। लेकिन अब एक कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से ज्वाइन है, तो याद रखिएगा इस रेडिकल के लिए हम एक नाम देते हैं, द नेम इज एक्चुअली, मैं वो यहां पे लिखना चाहूंगा, दैट इज योर व्हाट, मेरे पास स्पेस का पड़ रहा है, यहां लिख रहा हूं, दिस रेडिकल इज सेड टू बी टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मैं दोबारा लिखूंगा इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट, दिस इज सेड टू बी व्हाट, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो आपने देखा हमारे पास जो है ब्यूटाइल ग्रुप्स 3 किस्म के हो सकते हैं। कॉर्नर से अनसेटिस्फाइड है, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेंट्रल कार्बन से अनसेटिस्फाइड है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, एनी वन ऑफ देम। नाउ द कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम व्हिच इज सेड टू बी सेकेंडरी ब्यूटाइल या सिंपली आइसोब्यूटाइल। बिल्कुल इसी तरह इसका एक और पॉसिबल चांस ये है कि देखो CH2, CH3, आप ये देखें ना, इन सब के जो रेडिकल्स हैं उन सबका फार्मूला क्या रहा है, सेम, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज सपोज्ड टू रिमूव, इसका क्या बन रहा है, ये देखो C3H7, 3 into 5 into 7, देखो इसका भी यही C3H7। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस we have to consider one of the hydrogen from corresponding alkane is supposed to remove, तो रेडिकल बिल्कुल इसी तरह आप इसको देखिए, इसका अगर फार्मूले में बात करते हैं तो इसका फार्मूला देखो क्या बन रहा है, सेम, अकॉर्डिंग टू दिस C4H11, क्योंकि H9, क्योंकि वहां पे कितना है 10, ये क्या होना चाहिए 9, काउंट कर ले, 2 into 4 into 6 and 3 9, राइट 9। इसका फार्मूला भी चेक कर लीजिए, ये लीजिए, इसका फार्मूला भी देखिए C4H9, सेम, 1 2 3 4, 3 and 1 4 into 6 and 3 9, सेम। बिल्कुल सीधा वो जो हमने टर्शियरी ब्यूटाइल लिखा, सेम फार्मूला C4H9, ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन,
3 and 3 6 and 3 9 हाइड्रोजन। तो पता ही चला कि हमारे पास मीथेन से मिथाइल रेडिकल, इथेन से इथाइल रेडिकल, तो प्रोपेन से प्रोपाइल रेडिकल, और वो दो किस्म के हो सकते हैं। अगर इट इज कंसीडर्ड टू अटैच फ्रॉम इट्स कॉर्नर, नॉर्मल। इफ इट इज फ्रॉम सेंट्रल कार्बन, आइसो। बिल्कुल इसी तरह ब्यूटेन से ब्यूटाइल, C4H10, तो ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा? C4H9। C4H9 फ्रॉम कॉर्नर्स, नॉर्मल। C4H9 फ्रॉम सेंटर, आइसो या सेकेंडरी। And a carbon which is directly connected with 3 other carbons, just recall my words in previous lecture, that is said to be tertiary, और total carbon है 4, tertiary butyl। ये वो रेडिकल हैं जिन्हें हम नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप्स। मोस्ट कॉमन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ ये होता है मिथाइल, मिथाइल और इथाइल। लेकिन मैंने क्या कहा, जब हम हमारी प्रैक्टिस आगे बढ़ती रहेगी, मॉलिक्यूल कुछ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स की तरफ होना जाना शुरू होते हैं, तो एट मेनी प्लेसेस आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप भी अटैच नजर आएंगे, आपको नॉर्मल ब्यूटाइल भी ग्रुप नजर आएंगे, आपको आइसो सेकेंडरी, नॉर्मल, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स भी अटैच नजर आएंगे। तो उन सिचुएशन में जाके मैं समझाऊं उससे पहले ही आज ही से मैं डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं, ताकि जब आप उस दौर में, उस प्रैक्टिस के दौरान जब ये बातें आपके सामने आए तो आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। ये बातें आपकी नॉलेज में होना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग टॉपिक था जिसका पूरे रूल्स में बार बार जिक्र आ रहा था। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, गिव द नंबरिंग टू द चेन, एंड नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल अल्काइल ग्रुप्स। अगर एक ही है तो बस वहां से शुरू कर लें। दो हैं और दोनों एक जैसे हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, डिफरेंट है तो उनका नाम अल्फाबेट में लिखें। और ये भी तो बात, असल बात क्या थी कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स को आप आइडेंटिफाई करें। और वो अल्काइल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? वो मिथाइल भी हो सकता है, वो इथाइल भी हो सकता है, वो प्रोपाइल्स भी हो सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा वो प्रोपाइल नॉर्मल है या वो आइसो है। अगर वो ब्यूटाइल रेडिकल है तो फिर आपको देखना पड़ेगा वो नॉर्मल है या आइसो है या टर्शियरी ब्यूटाइल है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है। होप यू विल रिपीट माय लेक्चर अगेन। थोड़ा सा फिर मैं बार कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेक्चर में हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि बस अब हमने अल्केन्स पे जाना है। बस अब अल्केन से प्रैक्टिस शुरू होगी। और ये थोड़ी बहुत जो क्वेरीज या प्रॉब्लम या अनसर्टेनिटीज आपको शायद ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी फील हो, क्योंकि ये मजाक बातें नहीं है। इन फ्यूचर जब मैं इन बातों को अप्लाई करना शुरू करूँगा ना प्रैक्टिस के दौरान, आपके लिए सारी बातें बहुत आसान होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।